तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। जब से हमने आधुनिक दुनिया में कदम रखा है, हमारे सभी काम कागज़ों के बदले मोबाइल और कंप्यूटर से हो रहे हैं। हम धीरे धीरे खुद में बहुत से परिवर्तन ला चुके हैं। अब सोच लो, स्कूल की क्लास मोबाइल और कंप्यूटर में आ रही है। कंप्यूटर हमारी दुनिया में जड़ें फैला चुका है, पर दुनिया में आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि इस कंप्यूटर की दुनिया को 2 सेकंड में तहस नहस कर सकते हैं, और आधे तो कर भी चुके हैं, जिन्हें हम आज हैकर्स के नाम से जानते हैं। आप अपने मोबाइल को कस के पकड़ लीजिए, क्योंकि मैं आज आपको ले जाने वाला हूँ हैकिंग वर्ल्ड में, जिसमें आप जानोगे दुनिया के 10 सबसे खतरनाक हैकर्स को। नंबर 10, जोनाथन जेम्स। जोनाथन जेम्स को हैकिंग की दुनिया का बादशाह मानते हैं। भले वो अभी इस दुनिया में न हो, पर महज 15 साल की उम्र में वह इतनी शक्ति हासिल कर चुके थे कि वो पूरी अमेरिका की सरकार को नस्तानाबूद कर दे। इनके पास अमेरिका के सभी रक्षा विभाग और खुफिया एजेंसियों के डाटाबेस तक पहुंच थी। जेम्स ने नासा का सिस्टम हैक कर लिया था, जिसकी कीमत थी 17 लाख डॉलर। मजबूरी में आकर नासा को अपना सिस्टम 3 हफ्तों के लिए बंद करना पड़ा। आखिर में वह पकड़े गए और 2008 में सुसाइड कर ली। नंबर 9, केविन मैटनिक। केविन को अमेरिका का मोस्ट वांटेड हैकर माना जाता है। केविन के जीवन पर 2 हॉलीवुड मूवीज बन चुकी है। केविन को 3 साल की जेल के बाद 3 साल की निगरानी में रखा गया था, पर ये नहीं माने। इन्होंने वहाँ भी हैकिंग कर ली। फिर इन्हें 2.5 साल की जेल हो गई। फिर इन्होंने खुद को बदला और बाद में कंसल्टेंट बन गए और लोगों को कंप्यूटर सिक्योरिटी की टिप्स देने लगे। फिलहाल तो इनकी खुद की एक साइबर सिक्योरिटी की कंपनी है। नंबर 8, एल्बर्ट गोंजालेज। एल्बर्ट के पास आधे अमेरिका के क्रेडिट कार्ड की जानकारी थी। 70 लाख क्रेडिट कार्ड को बेच एल्बर्ट ने करोड़ों कमाए थे। एल्बर्ट के पास एक ग्रुप भी था जिसमें वह फर्जी पासपोर्ट बेचा करता था। पकड़े जाने के बाद एल्बर्ट को 20 साल की 2 सजाएं हुई, जो कि वह अभी भी चल रही है। नंबर 7, केविन पॉल्सन। केविन ने एक रेडियो स्टेशन के सिस्टम को हैक कर लिया और उस शो को जीत लिया। इस दौरान उसने उस रेडियो स्टेशन के सभी फ़ोन लाइन पर कब्जा जमा रखा था। शो जीतने के बाद वह एक लग्जरी कार का मालिक बन गया। बाद में उस पर FBI की नज़र आई, तो उसने FBI को भी हैक कर लिया। इतना ही नहीं, उसने सुपरमार्केट के भी सभी सिस्टम्स को हैक कर लिया था। इसके लिए उसे 51 महीने की सज़ा हुई। बाद में वो सुधर गया और पत्रकारिता की राह पकड़ ली और पुलिस की भी मदद की साइबर क्राइम को रोकने के लिए। नंबर 6, गैरी मैकिनन। गैरी मैकिनन का जन्म 10 फरवरी 1966 को स्कॉटलैंड में हुआ। इनके जन्म के बाद ही माना जाता है कि कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। कंप्यूटर से काफ़ी लगाव होने के कारण इन्होंने हैकिंग सीखी और सबसे बड़े हैकर बन गए। और फिर साल 2001 से लेकर मार्च 2002 तक, यानी 13 महीने तक उसने अपनी गर्लफ्रेंड के आंटी के घर बैठकर नासा और अमेरिका के अलग अलग 97 यानी 96 सिस्टम्स को हैक कर लिया। इसी तरह गैरी मैकिनन के कारण अमेरिका को 70 लाख डॉलर का नुकसान हुआ। इसे अमेरिका के इतिहास के सबसे खतरनाक हैकिंग माना जाता है। इन्होंने अपनी हैकिंग में दावा किया कि इन्होंने एक एलियन UFO की तस्वीर ली थी। उनका कनेक्शन इतना स्लो होने के कारण वह उस तस्वीर को डाउनलोड नहीं कर पाए। नंबर 5, जिम्सन जेम्स एचेंता। जिम्सन को हैकिंग का मास्टरमाइंड माना जाता है। इसने एक ऐसा वायरस तैयार किया था जो कि कंप्यूटर में जाके कंप्यूटर की सारी लॉगिन डिटेल्स को निकाल लाता था। इससे एचेंता ने घर बैठे 5 लाख कंप्यूटर तक पहुँच कर ली थी और डिटेल्स को अन्य हैकर्स तक पहुँचा दी थी। 10वीं फेल एचेंता ने कंप्यूटर के मालिकों से करोड़ों कमाए। एचेंता को पकड़ने के लिए FBI ने एक ऑपरेशन चलाया और 2005 में गिरफ्तारी के साथ उनकी BMW कार भी छीन ली गई। नंबर 4, जॉर्ज हॉर्स। जॉर्ज को कभी भी हम बुरे हैकर्स की लिस्ट में नहीं डाल सकते। जॉर्ज ने कभी भी बुरे कामों के लिए हैकिंग नहीं की थी। जॉर्ज ने हमेशा ही टेक्निकल गलतियों को खोजा और कंपनियों को उसे सुधारने के लिए मजबूर कर दिया, खासकर एप्पल कंपनी। इन्होंने एप्पल के आईफोन और आईपैड की टेक्निकल खराबी निकाली और अपने ब्लॉग पर छाप दिया। एप्पल ने इन्हें कोर्ट में घसीटा, पर कोर्ट के बाहर ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। नंबर 3, एड्रियल लामो। लामो का बचपन गरीबी में बीता। इन्हें होमलेस हैकर भी कहा जाता था। इन्होंने छोटे मोटे कॉफ़ी शॉप में बैठकर ही बड़ी बड़ी कंपनियों की धज्जियां उड़ा डाली, जैसे माइक्रोसॉफ्ट और US टाइम्स। ये हैकिंग के लिए पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन से ही काम चला लेते थे। किसी भी कंपनी ने इन्हें सराहने के बिना कोई मदद नहीं दी और उन्हें अपराधी माना गया और अमेरिकन कोर्ट ने इन पर 60,000 से ज़्यादा डॉलर्स का जुर्माना लगा दिया और साथ में 6 महीने का होम अरेस्ट भी रखा। एड्रियल ने खुद को बदला और बाद में पत्रकारिता की राह पकड़ ली। नंबर 2, हमीद अशरफ। उत्तर प्रदेश का रहने वाला 17 वर्षीय हमीद अशरफ
हर महीने हैकिंग से लगभग 16 से 17 करोड़ रुपए कमाता था। उसने अपने सॉफ्टवेयर भी बना रखे थे, जैसे ब्लैक टीएस, नियो और फिर रेड मिर्ची। और भी बहुत से गैर कानूनी काम करता था हामिद अशरफ, जैसे रेलवे की टिकट खरीद कर 2 नंबर में बेचना। आखिर कब तक वह सभी को चकमा दे पाता? 2016 में सीबीआई और इंडियन रेलवे ने हामिद अशरफ को पकड़ लिया। उसके पास लगभग 80 सिम कार्ड और 50 लाख रुपए कैश मिले। बाद में पता चला कि वो कोई मामूली सा हैकर नहीं था, बल्कि बहुत से हैकर्स का हेड था। वो भारत में हैकर्स का ग्रुप तैयार करना चाहता था। तो नंबर 1 के पहले, मुझे पता है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने में बहुत सी मेहनत की है और आप ऊपर आई बटन को दबाकर देख सकते हैं कि मैंने पुरानी वीडियो से इस वीडियो में कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। नंबर 1, ओवेन वॉकर। हैकिंग की दुनिया में ओवेन वॉकर का नाम ही काफ़ी है। ओवेन वॉकर ने अपने 18वें जन्मदिन के पहले हैकिंग का एक इंटरनेशनल ग्रुप तैयार कर लिया था। इन्होंने अपना खुद का वायरस तैयार कर लिया था, जो कि 2 करोड़ 60 लाख का पहले ही नुकसान कर चुका था। इस वायरस से कंप्यूटर अपने आप क्रैश हो जा रहे थे। इसकी वजह से पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का सिस्टम तबाह हो गया था। इसकी वजह से FBI को न्यूजीलैंड की सरकार के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाना पड़ा। फिर कहीं जाके ये पकड़ा गया। अप्रैल 2008 में कोर्ट ने इन्हें बिना अपराधी ठहराए रिहा कर दिया। कोर्ट का मानना था कि यदि हम इसे इस अपराध के लिए सज़ा देंगे तो यह इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।